अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद जामी। मैं आपके साथ मोहम्मद अजमल जामी। ईरान अमेरिका तनाज़े में एक बार फिर से एक बड़ी अजब सूरत हाल आन पहुंची है। डेडलॉक की बजाय सूरत हाल संगीन होती दिखाई देती है। मुज़ाकरात की कोशिशें अपनी जगह जारी और सारी हैं। तजावीज़ का तबादला हुआ। ट्रंप ने इन्हें रात गए कहा कि ये कूड़े का ढेर है और फिर कहा कि सीज़ फायर जो है ये लाइफ लाइन पे अभी बाकी है। और आज जब हम आपसे मुखातिब हैं इस प्रोग्राम में, तो डोनाल्ड ट्रंप ने, अमरीकी सदर ने अपनी जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है उसका इजलास बुला ली है। मार्को रूबियो हूँ, JD वैंस हो नायब सदर, या स्टीव विटकॉफ जो मशरक़ वस्ती के नुमाइंदा खुसूसी इस मुज़ाकरती अमल का हिस्सा, या उनके जो सेक्रेटरी वॉर हैं पीट हेग्सेट, उनको उन्होंने बुला लिया। कल भी इन्होंने कहा था कि ये ऑप्शंस पे गौर करने जा रहे हैं। अमरीकी मीडिया ये बता रहा है कि इस सिलसिले में अब लगता यूँ है कि डोनाल्ड ट्रंप दो ऑप्शंस पर गौर जो कर रहे हैं। एक ये कि वो जो प्रोजेक्ट फ्रीडम था, वहाँ पे जो जहाज़ फंसे हैं उनको निकालने का दोबारा आगाज़ किया जाए ज़बरदस्ती। दूसरा ये कि कुछ अहदाफ बाकी थे तो बमबारी की। और याद रहे कि ये सब कुछ उस मौके पे हो रहा है जब खुद अमरीकी सदर 13 मई से चीन के दौरे पर जा रहे हैं, और अब्बास इराक़ची साहब जो वज़ीर ख़ारिजा हैं ईरान के, वो जा रहे हैं भारत, जहाँ पे ब्रिक्स का इजलास है। और इससे पहले आपने देखा कतरी वज़ीर आज़म हूँ, पाकिस्तानी हुकाम हूँ, सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर हूँ, वो ईरानियन क़यादत से, अमरीकी क़यादत से राब्ते में थे, राह निकालने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ आपने सबसे आम डेवलपमेंट ये रात के देखी होगी कि पहली बार शायद ऐसा हुआ अमरीकी तारीख में कि इन्होंने ओहायो क्लास सबमरीन, जो कि जौहरी हथियारों से लैस होती है, वो जिब्राल्टर के मुकाम पर स्पेन की ऑफ कोस्ट पे वहाँ तैनात की है। वहाँ से आगे मेडिटेरेनियन सी है, फिर आगे इसराइल और मिस्र से होता हुआ ये अगर आना चाहे तो ईरान की जानिब भी गामजन हो सकता है। 5 से 6 हज़ार किलोमीटर का फासला है। अमरीकी हुकाम यूजली ऐसी सबमरीन्स की तैनाती को पब्लिकली अनाउंस नहीं करते, लेकिन पहली बार इसे अनाउंस किया गया। लेकिन इस बीच जैसे जैसे और जब जब भी पाकिस्तान की कोशिशों की अमेरिका ने, ईरान ने, दीगर पूरी दुनिया ने तायीद की हो, तारीफ की हो, तो स्पॉयलर्स आ जाते। बिलखुसूस भारतीय इसराइली नवाज जो प्रोपेगेंडा सेल हैं वो हरकत में आते हैं। उसका एक सबूत CBS के ऊपर खबर है 3 सहाफ़ियों की, जेम्स लापोर्टा, जेनिफर जैकब्स और समी यूसुफ। इन तीनों का जो ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप गूगल करें तो आपको मालूम हो जाएगा किस किस्म की कहानियां बेचने के माहिर हैं। गो के दफ्तर खारजा ने भरपूर तरदीद की। ये कहते हैं जी पाकिस्तान ने असल में ईरान को अपनी हदूद में फौजी तैयारी खड़े करने की इजाजत दी। और कहां दी? नूर खान एयरबेस, पिंडी। यानी उस दौर में जब कि एक प्राइवेट जेट भी कहीं उड़ा हो तो ओपन सोर्स के जरिए आप उसे ट्रैक कर सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि कई तैयारे ईरान के पाकिस्तान ने यहां छुपा लिए, उनको पनाह दे दी। और हैरत है कि अमेरिका जैसी सुपर पावर जो है उसको इल्म नहीं है। हैरत है कि भारत जो पाकिस्तान की सर्वेलेंस 24 घंटे पर करता है उसको इल्म नहीं है। तो ये एक अजब मौजज़ा है इस कहानी में जो बयान किया गया, मन घड़त कहानी में।